Hello students, I welcome you all on our channel Chemistry Unriddled. So from today's video students, we are going to start group number 16 that is oxygen family के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. सो लेट्स सी कि ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स है. ऑक्सीजन फैमिली हैज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, तो इनके आपको एटॉमिक नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए. ऑक्सीजन हैज अ नंबर 8. सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है, इट इज़ 32. सेलेनियम का होता है आपके पास 34. टेल्यूरियम का है 52 एंड पोलोनियम है आपके पास 84. जहाँ पर पोलोनियम जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इज दैट क्लियर? सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बात डिस्कस की हुई है कि हाउ वी फाइंड आउट दी एटॉमिक नंबर्स. आपको यहाँ पर क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है. यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर मैजिक नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है. 8, 18, 32 ये आपको नंबर्स ऐड करने होते हैं विद दिस नंबर एंड यू गेट द next number. So you can see if you have any confusion. Now let's start with the physical properties. Physical properties में सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पास, इनके सारे एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी अगर हम NH2NP की फॉर्म में बात करें? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे हैव 6, तो NH2NP4. तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी NH2NP4. इज दैट क्लियर? नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी आप कंपेयर करने वाले हैं अब ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16 की. ऑल्दो दे हैव हाई लार्ज वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, बट इफ वी कंपेयर ग्रुप 15 विद ग्रुप 16, तो ग्रुप 15 की बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका पी सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड है. ड्यू टू हाफ फिल्ड दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. जहां पर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां पर भी ज्यादा होगी, वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? जहां पर भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस लाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है. सो दैट्स वाई आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात जब भी करते हैं तो यू हैव टू चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी डेंसिटी. डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप बच्चों डेंसिटी इंक्रीज करती हैं ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स में. क्यों इंक्रीज करती हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे जाते हैं तो क्या बढ़ता जाता है? एलिमेंट्स का मास बढ़ता जाता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मास नंबर भी बढ़ेगा. मास का जो इंक्रीज होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना आपको, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. मास की जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ड्यू टू विच डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Now let's discuss about melting point and boiling point. Melting point and boiling point regularly increase करते हैं down the group, क्योंकि melting point और boiling point जो है बच्चों वो van der Waals forces पे डिपेंड करते हैं. क्योंकि van der Waals forces molecular mass के साथ इंक्रीज करती है. ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है? एलिमेंट्स का मास बढ़ता है. मास बढ़ेगा दैट मीन्स van der Waals फोर्सेस बढ़ेंगे. एंड अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में van der Waals फोर्सेस बढ़ती हैं तो उन्हें मेल्ट करना एंड बॉईल करना मुश्किल हो जाता है. मेल्ट और बॉईल का मतलब क्या है? बॉईल करना मतलब जैसे आपने क्या करना है, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है उनको तोड़ना है, वीक करना है. तो उसके लिए क्या आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर फोर्सेस स्ट्रांग होगी. दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. यहाँ पर कैटिनेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्रुप नंबर 15 के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं. यू नो कि कैटिनेशन क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग पावर, खुद से ही बॉन्ड बनाने की पावर. जैसे कि कार्बन के पास ये पावर बहुत ज्यादा है. कार्बन की बहुत लंबी चेन्स आप देखते हैं, कार्बन खुद से ही बॉन्ड बनाता जाता है. तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की कैटिनेशन पावर के बारे में. अब कैटिनेशन जो है बच्चों वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बढ़ती है, क्या फैक्टर्स हैं. अच्छी कैटिनेशन होने के लिए बॉन्ड जो है वो स्टेबल होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर खुद से बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए. अगर बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एलिमेंट्स खुद से बॉन्ड बना पाएंगे.
ठीक है, बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए, दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये कब होता है, जब एटम्स का साइज छोटा होता है। जितना छोटा साइज होगा आपको पता है उतनी ही इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाती है ऑर्बिटल्स की। जितने छोटे एटम्स होंगे वो उतने पास होंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग्स होगी ऑर्बिटल्स की, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बट यहाँ पर एक और फैक्टर है कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर की वजह से क्या आता है, रिपल्शन आता है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, सेंट्रल एटम के पास जो है ज्यादा जगह लेकर बैठते हैं। क्यों ज्यादा जगह, क्योंकि उनको आपस में रिपल्शन कम करना होता है। तो आप बस इतना माइंड में रखिए कि लोन पेयर जहां प्रेजेंट होगा वहां अच्छी कैटिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैटिनेशन, जब भी कैटिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आपके माइंड में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ लोन पेयर फेवर्स कैटिनेशन, या फिर इट फेवर्स हाई बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है कैटिनेशन दिखाता है, खुद से बॉन्ड बनाता है, बट बहुत ज्यादा लंबी चेन्स नहीं आपको देखने को मिलती ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलेगा, या ऑक्सीजन खुद से परऑक्साइड में बॉन्ड बनाएगा। बहुत कम लिमिटेड एक्सटेंट में आपको ऑक्सीजन कैटिनेशन करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है। ठीक है, एक फैक्टर तो है आपके पास कि इसका साइज छोटा है तो ये कैटिनेशन कर सकता है, बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर इसका साइज छोटा है और लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर पास पास प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर के वो पास पास प्रेजेंट होंगे काफी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और जितने पास ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड बॉन्ड जो है आपका वो वीक हो जाएगा। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ही आपका बॉन्ड जो है कच्चा होता जाता है। इज दैट क्लियर? एंड बॉन्ड अगर कच्चा होगा तो कैटिनेशन ऑब्वियसली वीक होगी। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होती है आपको। ऑक्सीजन के पास आपको पता है ना, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास ऑलवेज 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक तो छोटा साइज, ऊपर से 3 लोन पेयर, और वो भी पास पास प्रेजेंट। तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी एंड इट कैन नॉट शो अ गुड कैटिनेशन। हाउएवर अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास बहुत ही हाई टेंडेंसी है कैटिनेशन शो करने की। सल्फर आपको पता है कि S8 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सल्फर की 8 एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐसा क्यों? ये हाईएस्ट है सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से सबसे ज्यादा आपका सल्फर शो करता है कैटिनेशन पार्ट। अब ऐसा क्यों? दोनों फैक्टर्स चेक करेंगे, क्या है, साइज छोटा एंड एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। हाउएवर हम ग्रुप में अगर बात करें, ग्रुप का ये सेकंड एलिमेंट है तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है। हाउएवर ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा साइज है सल्फर का। ठीक है, तो साइज बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, बट साइज बड़ा होगा तो ये जो लोन पेयर रिपल्जन रखने की जो टेंडेंसी रखते हैं वो दूर प्रेजेंट होंगे। अब ये दूर प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्जन कम होगा। रिपल्जन कम होगा तो बॉन्ड के पास अच्छी बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड आपका स्टेबल होगा। सो हाउ यू विल आंसर कि सल्फर एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कैटिनेशन पावर ऑफ द सल्फर बिकॉज S bond S is stable having the high bond energy owing to the less inter-electronic repulsion. क्यों इसमें लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है? बिकॉज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि लोन पेयर हैं उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सल्फर के केस में कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि कैटिनेशन पावर जो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो क्यों डिक्रीज करती है कैटिनेशन पावर। सो यू कैन सी डाउन द ग्रुप जैसे हम सल्फर से सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की तरफ चलते हैं तो एटम्स का साइज बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटम्स का साइज अगर बढ़ेगा तो बहुत बड़े बड़े एटम्स अगर होंगे तो उनके बीच में
इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने बड़े एटम्स होंगे, आपको ये तो इनऑर्गेनिक का जनरल सा रूल है कि जितने बड़े एटम्स होंगे उनके बीच में जो उनके ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। एंड ओवरलैपिंग ही अगर अच्छी नहीं हो पा रही है, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉन्ड पक्का कैसे होगा? बॉन्ड विल ऑब्वियसली इट विल बी वीक। सो बॉन्ड अगर वीक है तो ऑब्वियसली कैटिनेशन पावर भी वीक होगी। सो आंसर इज दिस, एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम, क्या होता है, आपकी कैटिनेशन पावर डिक्रीज करती जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स लीड्स टू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू विच बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, बॉन्ड गेट्स अनस्टेबल। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ते हैं ना, अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि एटम्स का साइज बड़ा होता जाता है, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होती जाती है। सो अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, टॉप वाला एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में क्या है कि साइज छोटा तो है बट इतना छोटा है कि लोन पेयर जो प्रेजेंट है इस पे 3 लोन पेयर्स हैं ओ सिंगल बॉन्ड ओ पे, वो इतने ज्यादा पास हैं जिसकी वजह से बहुत हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है एंड बॉन्ड इज गेटिंग अनस्टेबल। फिर जैसे आप सल्फर के पास आते हैं तो सल्फर में क्या होता है, आपका साइज ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइज हमें कैटिनेशन के लिए थोड़ा छोटा ही चाहिए, जिस उतना कि एक अच्छी ओवरलैपिंग हो पाए ऑर्बिटल्स में। सो सल्फर के केस में अच्छी ओवरलैपिंग भी हो जाती है एंड बॉन्ड इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिपल्जन हो वहां पर। ठीक है जी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है यहाँ पर कम होती है। इज दैट क्लियर? नाउ जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो साइज जो है एटम्स का इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, एंड साइज इंक्रीज करेगा तो कैटिनेशन पावर डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो आपका कैटिनेशन है वो साइज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एटम्स के। इज दैट क्लियर? सो आप देख सकते हैं ग्रुप में, पूरे ग्रुप में सल्फर के पास ही ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये अच्छी कैटिनेशन दिखा पा रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई ओ बॉन्ड ओ सिग्मा बॉन्ड ओ इज वीकर देन एस सिग्मा बॉन्ड एस। क्यों वीक है? अभी अभी हमने बात किया ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, ड्यू टू विच देयर इज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स, ड्यू टू विच बॉन्ड गेट्स वीकर। However, in case of sulfur, the size is larger as compared to oxygen. वहाँ पर क्या है, आपके जो लोन पेयर हैं and they are separated so that the inter-electronic repulsion is less and the bond energy is high. नाउ ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाई सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल व्हाइल ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका सल्फर जो है S8 के मॉलिक्यूल की तरह क्यों एग्जिस्ट करता है, कैटिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि सल्फर एसिड के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। अभी अभी हमने ये पूरी कहानी डिस्कस करी है कैटिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि सल्फर का साइज जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ड्यू टू विच द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इज लेस बिटवीन द लोन पेयर, बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच द बॉन्ड एनर्जी इज हाई। बॉन्ड एनर्जी, आपने कैटिनेशन से जहां भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बॉन्ड एनर्जी पे ध्यान देना है। बॉन्ड स्टेबल है कि नहीं है, बॉन्ड स्टेबल होगा तो अपने आप ही कैटिनेशन अच्छी होगी। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग कब अच्छी होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग तब अच्छी होती है जब साइज एटम्स का छोटा होता है। छोटा साइज होगा एटम्स का। मल्टीपल बॉन्डिंग मीन्स पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग मीन्स पाई बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? साइडवेज जो आपके जो ये पैरेलली प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स, इनकी ओवरलैप से बनता है। आप ये चीज जानते हैं, 11th में पढ़ी है आपने ये चीजें कि जो आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। सो मल्टीपल बॉन्डिंग, अब ये इन पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए। ये अच्छी कब होगी? जब ये थोड़े पास प्रेजेंट होंगे। अगर दूर दूर प्रेजेंट है ये पाई ऑर्बिटल्स तो अच्छी ओवरलैपिंग कैसे होगी? सो दैट्स वाई आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज
can form the pi bond, can show the multiple bonding, while in case of sulfur the size of sulfur is larger as compared to oxygen, so the sideways parallel orbitals are far away and they cannot effectively overlap to form the pi bond. Is that clear? नाउ एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रही हूं कि वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड. ठीक है, जब भी स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके पास गैस सॉलिड, तो आपका आंसर किसके बेसिस पर आप आंसर करते हैं? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पे आप आंसर करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आपको यहां से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन अगर गैस है तो इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत कम होंगी, सल्फर अगर सॉलिड है तो इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत हाई होंगी. अब सल्फर में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हाई क्यों है? ठीक है, ऑब्वियसली उसका मास ज्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का मास कम होगा, इसलिए वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम है. आप समझ रहे हैं ना बात? आंसर आपको वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पे देना है. ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस किस में ज्यादा होती है? जहां मास ज्यादा होता है. तो सल्फर आपको पता है एसिड के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो आपने अपने आंसर को पूरी तरीके से लिखना है. ठीक है, सारी चीजें मेंशन करनी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पे रख के छोड़ दिया. यू विल राइट कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग द पी मल्टीपल बॉन्डिंग. ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में. ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्यों ये एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में? क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है. व्हाइल सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल. S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू इट्स हायर टेंडेंसी टू कैटिनेट. ठीक है, हायर टेंडेंसी क्यों है? यू कैन राइट डाउन इन द ब्रैकेट ओइंग टू द हाई बॉन्ड एनर्जी. ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको. सो यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इन O2 मॉलिक्यूल विल बी लेस एज कंपेयर टू S8 मॉलिक्यूल, एज S8 मॉलिक्यूल इज बिगर इन साइज. सो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड. इज दैट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, इजी था, बस आपको सारी चीजें मेंशन करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑक्सीजन कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड्स व्हाइल सल्फर नॉट. ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ. ऑक्सीजन का साइज छोटा है. ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से द साइडवेज पाई ऑर्बिटल्स कैन effectively overlap to form the pi bonds, while in case of sulfur the size is larger as compared to oxygen, due to which sideways parallel orbitals cannot overlap effectively to form the multiple bonds. Is that clear? Now let's discuss about the oxidation states of group number 16. Group number 16 की oxidation states range करती है from -2 to +6. एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक रेंज करती है. ऐसा क्यों, कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट. गेन करेंगे अगर तो क्या होगा? माइनस कि आपके पास चार्ज आएगा, दैट इज -2 होगा. या फिर ये अपने धीरे धीरे करके वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते जाएंगे. जैसे जैसे लूज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये +6 तक पहुंचेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, 6 से ऊपर थोड़ी ना लूज करेंगे टू कम टू द स्टेबल स्टेट. सो रेंज इज फ्रॉम -2 टू +6. इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो यू कैन राइट डाउन द रेंज. नाउ ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसके पास अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा टू एग्जिस्ट इन द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, इसकी ज्यादा टेंडेंसी यही रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को छीन ले टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. नाउ क्या होता है कि कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस है जहां पर ऑक्सीजन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और +2 की भी. ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है. ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कैसे करेगा वो हम देखेंगे. ठीक है, पहले -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें. ऑक्सीजन -1 में कब एक्सिस्ट करता है? इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है, H2O2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो सिंगल ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की देख रहे हैं हम. तो here I'm drawing this structure of H2O2, HOOH. In this way you will draw the molecule of
हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है, जहां पर भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज परऑक्साइड लिंकेज। सो हियर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, दैट इज इसकी +1 होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की भी +1 होगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर भी +1। अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ी ना कोई चार्ज है। न्यूट्रल कैसे होगा, जब +1 और +1 ये -2 से बैलेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन के पास आप सिंपली लिख सकते हैं -1 का चार्ज है। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 ऑक्सीजन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 कब दिखाएगा, +2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, नेगेटिव चार्ज को लूज करेगा, दैट मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, +2 का चार्ज आ रहा है। +2 ऑक्सीजन से कौन ले जा सकता है भाई इलेक्ट्रॉन्स, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन जब भी फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा ना तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अगर OF2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 फ्लोरीन पे आपका क्या चार्ज होता है, -1 का। एक फ्लोरीन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, फ्लोरीन 17 ग्रुप एलिमेंट है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। सो OF2 अगर आपके पास लिखा है, आई होप यू कैन कनेक्ट, OF2 लिखा है दैट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। O2F2 है दैट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। एंड इन केस ऑफ परऑक्साइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, -1 है। एंड सुपर ऑक्साइड में इसकी ½ V होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ½ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आपको डिटेल में अभी PhD नहीं करनी है, बस थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपके सामने रख रही हूँ कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। -2 स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन करके जो आती है, -2 कब आती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो डाउन द ग्रुप जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, आप जानते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की थोड़ी ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आता है -2, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप stability of -2 oxidation state decreases because you will write electronegativity decreases down the group. Tendency to gain the electrons decreases down the group. Now, यहाँ पर जो और एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 16 के वो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हमने रेंज बताई थी ना अभी, -2 से +6 तक। जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट्स वन मोर पॉइंट अबाउट कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के बारे में आप जानते हैं क्या होता है कोवेलेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विच एन एलिमेंट कैन मेक। सो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी, ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दैट मीन्स इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ये 2s और 2p इन्हीं ऑर्बिटल्स में इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फिल हो जाते हैं। देखिए NH2NP4 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसी में फिल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास इसके बाद अगर हम जंप करवाना चाहें इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, कहाँ जंप करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर यूज कर लेगा टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी कोवेलेंसी 2 रहती है एंड ज्यादा से ज्यादा हायर कोवेलेंसी इसकी 3 रहती है। इज दैट क्लियर? नाउ अगर बात करें हम सल्फर की एंड बाकी के एलिमेंट्स में भी यही चीज होने वाली है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपके एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के पास। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर आपका,
तो यहाँ पर हमने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल करे इसके 3s और 3p में 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। नाउ अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवा दें, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसके पास इन टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, क्या कितने हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, ये +2 की दिखा रहा था यहाँ पर। नाउ एक और कंडीशन है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उछलकर यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल में आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट कर देते हैं हम। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +6 की ये आपकी कोवेलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये हम सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि H2S मॉलिक्यूल में सल्फर जो है आपका +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 कोवेलेंसी दिखा रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। सिंपल सा क्या डायग्राम इसका क्या फिगर होगा इसका, सिंपल सा 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी कितनी हुई, कोवेलेंसी इसकी हुई 4। SF6 फ्लोरीन के एटम्स है, यहाँ पर कितनी कोवेलेंसी हुई, 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 7 कोवेलेंसी हुई। SO3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, SO3 का मॉलिक्यूल है, तो कितने बॉन्ड्स है यहाँ पर, 6 बॉन्ड्स है, कोवेलेंसी इज 6। सो इन दिस वे यू have to know about covalency, बहुत ही easy सा concept है। Now in our next video we'll discuss about the chemical properties of group number 16. Till then students, make your short notes, keep doing your revision, and all the best.